अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स। टुडेज आवर टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ने का बटा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इसके दो टाइप्स होती हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, बट बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है न्यूक्लिक एसिड्स का वो ये आता है कि इसकी टाइप्स कौन सी है। जो डीएनए है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको जो ये आरएनए है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज आरएनए। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा ये जो सारा टॉपिक है ना, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी नहीं आता कि टेल नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, हाई लेवल पे जाके आ सकता है। हाँ, अगर ऐसा किसी सिचुएशन में हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर इसकी दोनों टाइप्स लिखनी है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे एज शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोमॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? एक ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो किसके किन यूनिट्स के मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स के। अब न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड, अब देखिए पहली बात ये है कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बने हुए हैं? यूनिट्स, कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स से, और वो यूनिट्स का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ये डेफिनेशन है आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अब अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड की आपके पास डेफिनेशन है। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तीन चीजों से मिलकर बना हुआ आता है। एक होती है पेंटोज शुगर, ठीक है, नंबर 2 पे आता है नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब ये देखिए पेंटोज शुगर 1 2 3 4 5 पेंटोज शुगर, ये पांचवी यहाँ पे पेंटोज शुगर लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब फर्स्ट वाली कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस लगी है, और जो 4 वाली कार्बन है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका? न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनाता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनाता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस तरह का होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कंपोनेंट्स क्या है? उसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होती है, एक पेंटोज शुगर होती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4। ठीक है, ये इस तरह से ये लगे होते हैं फॉस्फेट्स। ठीक है, ये एटीपी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी होता है। तो यहाँ पे ये एटीपी का और जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है उसका डिफरेंस होता है कि एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं, जबकि हमारे पास जो ये नाइट्रोजनस बेस का जो न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है सिर्फ PO4 होता है। इसके अंदर जो 2 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स है ये कटिंग हुए, तो ये नहीं मौजूद होते। ठीक है, तो इसको आप नहीं मेंशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके अंदर PO4 स्ट्रक्चर, इसका जो हम जनरली स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो वो इस तरह से ही होता है कि इसके 5 जो है वो राइबोज शुगर होती है। ठीक है, राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकते हैं। डीऑक्सी का मतलब क्या है? हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर C5H10O5, ये राइबोज है। और अगर इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो एलिमिनेट कर दी जाए, निकाल दी जाए, तो क्या बचेगा? C5H10O4, तो ये डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है, यानी कि एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज का स्ट्रक्चर होता है फॉस्फेट ग्रुप। इससे छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। इसके टाइप्स के अंदर आपने लिख देना है डीएनए एंड आरएनए, दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये था छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।